नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज़ एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ठीक है, ये 25/12/2020 का दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन बैंक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे 2001 से लेकर के 2022 तक के प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं बिहार एसएससी का। ठीक है, और क्योंकि याद रखना ये 12th लेवल पे बिहार एसएससी एक बेहतरीन जॉब है और बहुत ही अच्छा मौका है। 12,000 प्लस आपका वैकेंसी भी है, तो आराम से आप लोग का हो भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी से मेहनत शुरू कीजिए। जो भी जितने भी लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी किए थे, अब यहाँ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जीएस और जीके का दोस्तों एक तरह से बेहतरीन तैयारी आपका बिहार पुलिस में करवा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे जो है आप लाइए, यानी कि इसका जो यूज जो आप जो किए हैं उसका यूज अब बिहार एसएससी में हम लोगों को करना है, क्योंकि ये 12th लेवल पे एकदम बेस्ट जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से जरूर देखना, और दोस्तों याद रखना इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपका 4 क्लास दोस्तों करवा दिए। ठीक है, 4 क्लास जो आप लोगों को करवा दिए, तो चारों क्लास अगर आप नहीं किए हैं क्वेश्चन बैंक का तो जाके आप कर लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, 4 क्लास हो गया है, ये आपका 5वां क्लास है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग जरूर बनाना, और अलग से आपको जो बैच आ रहा है उसमें आपका जो है मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आपको क्वेश्चन बैंक का करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका फटाफट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये आपका ए हो जाएगा, ये हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा दोस्तों अगर पूछे आपसे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है तो याद रखना ये दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपका करंट है 2020 का, यूएस ओपन 2020 में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 20 के अनुसार ये आपका बी हो जाएगा। लेकिन करंट आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी के मध्य समतुल प्रतिरोध आपको पूछा है, समतुल प्रतिरोध यहाँ से पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको दोस्तों सबसे पहले क्या करना, तो ये जो आपको इस क्रम में एक क्रम में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्रम में ला के आपको जो है फिर से आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आप जो है श्रृंखला में आपको इसको जोड़ेंगे, तो श्रृंखला में अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो क्या निकालेंगे, 1 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 1 बटे 4 और 1 बटे यहाँ से आप जो है 6 निकाले। इसका आप निकाल लेंगे तो इसका आपको 3 बटे 2 आएगा, यानी कि 1.5 आपको यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, पीडीएफ में भी आपको सोल्यूशन दे देंगे, तो वहाँ से भी आप अच्छे से समझना, और एकदम ईजी सवाल है आपका। समांतर और सीरीज में आपको यहाँ पे दिक्कत थोड़ा बहुत होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देश का पहला फ्रेट यहाँ पे जो है विलेज, देश का पहला फ्रेट विलेज यानी कि माल भाड़ा गांव बनेगा कौन सा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। कौन से यहाँ पे लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है पूछा जा रहा है, याद रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से मैग्नेटाइट। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत को करे कि विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा है, विनिर्माण के लिए यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो विनिर्माण के लिए दोस्तों याद रखना ये मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, और बिहार पुलिस में क्या पूछा गया था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, याद रखना इसका शुरुआत हुआ था ये 25 सितंबर दोस्तों जो है 2014 में। कब, 2014 में। ये क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन यहाँ पे जीवाश्म ईंधन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा, परमाणु हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा एक जीवाश्म ईंधन में नहीं होगा। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, बाकी पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ये यहाँ से ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा आशगाबाद। क्या होगा, आशगाबाद। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद अगर यहाँ से पूछे, ताशकंद याद रखना उज्बेकिस्तान का राजधानी, किसका, उज्बेकिस्तान का, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए याद रखना है, इसका राइट आंसर 84 सीट हो जाएगा। कितना, 84 सीट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है, 84 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पोर्टो नोव। क्या पूछा है, पोर्टो नोव निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोव, तो पोर्टो नोव किस देश की राजधानी है, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बेनिन। बेनिन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेनिन की राजधानी अगर पूछे तो पोर्टो नोव यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा यहाँ पे मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता किया जाता है। मोनाजाइट रेत से कौन सा यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना थोरियम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। थोरियम का जो है ये अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। ऑप्शन से क्या होगा, ये डी आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, पुस्तक यहाँ पे है वी आर डिसलेक्ट। डिसलेक्ट यहाँ पे जो है लेखक कौन है इसका लेखक यहाँ से कौन हो जाएगा, बताइए। इसका लेखक याद रखना दोस्तों, सी हो जाएगा ये आपका मलाला यूसुफजई। ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में 2014 में इसे भी नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी यहाँ से याद रखना, कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे करे कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना था। जापान का ऐसा एक बंदरगाह है जिसे हम लोग रेशम के नाम से जानते हैं, रेशम बंदरगाह के नाम से, तो याद रखना है योकोहामा। योकोहामा, ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, और योकोहामा ये भी याद रखना जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित यहाँ पे जो है सुरक्षा युक्त बंदरगाह कौन से। समुक्षा यहाँ पे जो है सुरक्षा युक्त बंदरगाह, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ए हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बंदरगाह से संबंधित। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे खारे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, जो उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस मुगल शासक ने कहा कि इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आप लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। देखिए टोटल आपको 24 तीर्थकर आपका हुए थे। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन होता है, महावीर जी होते हैं, महावीर होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 23वें तीर्थकर, तो 23वें यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा, 23वें इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये पारसनाथ होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। ठीक है, प्रथम अगर पूछे तो ये ऋषभदेव होता है। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, ये भी यहाँ से याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में क्या पूछ रहे हैं, क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का दोस्तों करेक्ट कि घटता हुआ दोस्तों जो है आपको क्रम में सजाना है, घटता हुआ क्रम में सजाना है। इसका राइट आंसर से सी हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, बड़ा Ca से बड़ा, फिर आपका यहाँ से आपका Ca हो जाएगा Mg से बड़ा, फिर Mg हो जाएगा Fe से बड़ा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया था, यहाँ पे एक करंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए किसे दिया गया, आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ से विनेश फोगाट 2020 का, ये ध्यान रखना, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको करंट में ही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से एक मृत ज्वालामुखी कौन सा है। मृत ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी यहाँ से कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये आपको सी हो जाएगा यहाँ से माउंट पोपा। और ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा गया था 2-3 बार। ठीक है, माउंट पोपा इसका जो है राइट आंसर होगा, माउंट पोपा यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में, कहाँ होगा, म्यांमार में दोस्तों स्थित है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का दोस्तों गठन करता है, कौन करता है, तो ये पंचायत से संबंधित बात है तो कौन करेगा, इसका राइट आंसर याद रखना, ये संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, पहला केस। और ये क्वेश्चन सेम आपका बिहार पुलिस में भी छपा था, बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है,
तो कोविड-19 का पहला केस कहाँ पे मिला, तो याद रखना केरल में मिला था। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। ठीक है, ये आपका 2020 का दोस्तों क्वेश्चन है, याद रखना 25/12/2020 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें किस संस्था ने 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये सभी आपका करंट थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है, तो इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि डाइक्लोरोवास साइपरमेथिन और यहाँ पे जो है कार्बनडेजिन निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा है। ये किस प्रकार की दवा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका डी हो जाएगा, कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि प्रत्येक वर्ष डैश को करे कि विश्व पर्यावरण दिवस, और ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है पूछ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले। ऑप्शन से डी इसका जो है राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, बर्मा करे कि ब्रिटिश आधिपत्य से कब मुक्त हुआ था। बर्मा जो है ब्रिटिश आधिपत्य से कब मुक्त हुआ था, याद रखना ये 1948 में। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि आईपीएल दोस्तों, जो आईपीएल के बारे में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी लोग आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन को भी याद रखना। ठीक है, आईपीएल मुकाबला 2019 में पूछ रहे किसने जीता, तो 19 में ये कौन जीता था यहाँ से, तो 19 का यहाँ से देखेंगे तो आपका राइट आंसर ये मुंबई इंडियंस हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, क्रिकेट दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक दोस्तों जो है किसकी जीवनी पर आधारित है। ये किसकी जीवनी पर आधारित है, तो याद रखना ये सौरभ गांगुली। क्या होगा, सौरभ गांगुली। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नापता झाकरी, क्या पूछा जा रहा है, नापता झाकरी परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। नापता झाकरी, याद रखना सतलुज नदी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी यहाँ से जो है राइट हो जाएगा। आगे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि देखिए जल है, सल्फ्यूरिक का अम्ल है, कांच है, कार्बन सल्फाइड है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कि अपर्तनांक क्रमशः आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो करे कि प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें भी होगी, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। प्रकाश का वेग याद रखना दोस्तों क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। ठीक है, और याद रखना जिसका अपर्तनांक दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से याद रखेंगे। तो सबसे अगर अपर्तनांक अगर देखेंगे तो इसमें अगर न्यूनतम यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा किसका है, ये कार्बन डाइसल्फाइड का है, इसीलिए इसमें सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कॉपर क्लोराइड, क्या पूछ रहे हैं, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण बनाता है, यानी अवशेष बनाता है। क्या करता है, अवशेष कर बनाता है। ठीक है, इसका यहाँ से पूछा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये नीला हरा हाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, पालघाट यहाँ पे पूछा गया कि पालघाट स्थित है कहाँ पर। पालघाट दोस्तों पूछा जाए तो याद रखना है कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। आगे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिमा दास जिन्होंने करा है कि 2019 के कालानेडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे करा कि किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर रखना एथलीट से हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि अनैच्छिक क्रिया, और ये क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपका रक्तदाब हो गया, लार आना के केंद्र पर जाते हैं, लार आना के केंद्र पर जाते हैं, इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पास मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि दोस्तों जो है दिया है करे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। वायु की द्रवीकरण के लिए आदर्श है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये दाब बढ़ना और तापमान घटना। ऑप्शन से सी हो जाएगा।
आगे क्या पूछ रहे हैं, यूरिया का उपयोग किस लिए करते हैं, किसके रूप में करते हैं। यूरिया का उपयोग याद रखना उर्वरक के रूप में करते हैं। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सीधा क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का पूछा गया था कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना है, ए हो जाएगा 108 अनुच्छेद। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर देना। दोस्तों ध्यान रखना, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपका एग्जाम बिहार पुलिस का खत्म हुआ है, सभी लोग का जो भी तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड याद रखना, यानी कि जीएस का जीके का जो एक कंप्लीट आपको जो एक तरह से माइंड में सेट हो गया, ठीक है। जितना आपको पढ़ाए हैं, मैराथन पे मैराथन आपको दिए थे, 2-3 घंटा 4-4 घंटा पूरा दिन आपको पढ़ाए हैं, तो इन सभी चीज़ों का आप यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको BSSC याद रखना दोस्तों क्या होता है। ये 12th लेवल पे एक बेहतरीन जॉब है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जॉब है, जिसका एग्जाम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दोस्तों आ गया है कि नवंबर के आसपास आपका एग्जाम लेना है, नवंबर के आसपास, यानी कि 2 महीना समय है, ओनली 2 महीना आपके पास समय है। तो ये 2 महीना आपको याद रखना, फिजिकल बिहार पुलिस का फिजिकल लेते लेते 2 महीना आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा लगभग, तो 1 महीना आपको जो फिजिकल के लिए भी लगभग मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 2 महीना आपको क्या करना है, तो जम के तैयारी करना है बिहार एसएससी में, जम के, ठीक है। अगर बिहार एसएससी में हो गया तो समझिए इससे बेटर कोई जॉब नहीं है, ठीक है। इससे बेटर आपको इंटर लेवल पे कोई जॉब नहीं है, ये चीज को आप ध्यान रखना, इंटर लेवल पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो 249 रुपया का एक पेड बैच आपको लाए हैं, जिसमें एक बेहतरीन तरीका से, ठीक है, सिलेबस के अनुसार पार्ट बाय पार्ट सब कुछ आपको उसमें करवाएंगे, जो कि क्लास आपका जो है 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, 5 सितंबर से वो क्लास आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीका से आपको जो है क्लास से पहले एक PDF नोट्स देंगे, जिसका क्लास आपको फिर करवाएंगे, फिर आपको दूसरा आपको नोट्स देंगे जिसमें आपको डिस्कशन के साथ आपको PDF मिलेगा, ठीक है। और एक नोट्स भी आपसे तैयारी करवाएंगे, वीकली आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे, जिसका कॉपी हम खुद चेक करेंगे। तो ये सभी चीजें आपका होगा। ये 5 सितंबर से क्लास आपका शुरू हो जाएगा शाम के 5:30 बजे, ठीक है, शाम के 5:30 बजे आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तक सारे देखिए 5 सितंबर से पहले सभी लोग क्लास ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास सब लेंगे, ठीक है। ये क्लास ले लेना एकदम बेहतरीन तरीका से, जीएस और प्रीवियस ईयर का दोस्तों रीजनिंग और मैथ को भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वर्दी के लिए, तो वर्दी सीरीज का एक बैच आ रहा है जो आपको 8 बजे मॉर्निंग में आ रहा है, ठीक है। वर्दी सीरीज का बैच मात्र 199 रुपया में है, जिसमें याद रखना टोटल 90 क्लास करवाएंगे। कितना, टोटल 90 क्लास, ठीक है, 90 क्लास आप लोगों को करवाएंगे, जो कि याद रखना RPF के लिए हो गया, बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आएगा उसके लिए हो गया, और बिहार दरोगा के PT के लिए हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है बिहार SSC के लिए भी आपको वो काम करेगा, SSC GD के लिए भी काम करेगा। तो ये ऑल एग्जाम्स के लिए एक तरह से आपका याद रखना काम करेगा। ये मात्र 199 रुपया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों बैच से जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे आप मैसेज कर लिए 9341, ठीक है, 542410 542410 ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करना कि कौन सा बैच चाहिए, ये जरूर लिखना। वर्दी सीरीज चाहिए या बिहार एसएससी का बैच चाहिए, दोनों आपको मिल जाएगा। तो वर्दी के लिए मात्र 199 रुपया और बिहार एसएससी के लिए मात्र 249 रुपया में आपको कंप्लीट तैयारी दोस्तों करवाएंगे, ठीक है। और ये याद रखना बेहतरीन आपका ये मौका है, अभी समय भी है, तो आपको यहाँ पे जो है यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना है, उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप बैच आपका है यहाँ पे, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। 5 सितंबर से क्लास शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते, ये तो आपको बता दिए। यहाँ से इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाता, तो इसका यहाँ से करेक्ट आंसर ये आपका क्या हो जाता, तो ये ए होता ना, 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 108 यहाँ से इसका राइट आंसर होता, ठीक है। एक चीज और यहाँ से ध्यान रखना, सो पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन पूछे कि कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, हमेशा ये क्वेश्चन याद रखेंगे। राष्ट्रपति ये बुलाने का काम करता है, लेकिन अध्यक्षता अगर पूछे कौन करता है, तो ये SP करते हैं, यानी कि LS यहाँ पे जो है LSSS करते हैं, यानी कि दोस्तों ये लोकसभा का स्पीकर, सीधा समझिए, शॉर्टकट में बोल रहे थे, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति।
आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पिंक सारथी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? याद रखना, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। जब ये क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि पिंक सिटी तो राजस्थान में आपका जयपुर को बोला जाता है, तो आप वहां पे अनुमान लगा के मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका राइट आंसर कर्नाटक, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, महिलाओं की शिकायत के लिए आपको ये निवारण है तो ये 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन करे किसके द्वारा किया जाता है, यानी कौन सी संस्था करती है? विनियम मतलब देख रेख जो है कौन सी संस्था करती है, याद रखना। इसका राइट आंसर सेबी, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। ठीक है, सेबी का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना याद रखना 12 अप्रैल को, एग्जाम में डेट पूछा था, 12 अप्रैल 1988 को जो है इसका जो है आपको स्थापना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना ये 7 जून को, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों, करे कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्होंने करे कि अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर ये उषा थोराट होगा। ये सभी आपका करंट 2019-20 का है, तो इसे ज्यादातर याद मत रखिए, आपको नया करंट के लिए अलग से क्लास आपको करवाएंगे। ठीक है, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब अस्तित्व में, यानी कि कब शामिल हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना 1971 में ही दोस्तों ये शामिल हुआ था। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर को। कब होता है? 24 अक्टूबर, याद रखना ये कब होता है? 1945 में, 1945 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना न्यूयॉर्क में। अस्थायी सदस्य इसमें पूछे तो 5 है और अस्थायी पूछे तो 10 हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी का कि दरार यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी यहाँ पे याद रखना नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया गया दोस्तों, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये 20 के अनुसार के सिवान था। क्या हो जाएगा? के सिवान यहाँ से हो जाता, लेकिन के सिवान, लेकिन वर्तमान में याद रखना जो है श्री एस सोमनाथ होता है, ये यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय आपका स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर से क्या होगा? तो याद रखना बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोयला यहाँ से इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिलान करने वाला फॉर्मूला आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको जो है पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मिलान करेंगे तो सी आएगा, एक का सी, यानी कि आई डू व्हाट आई डू का अगर पूछे तो रघुराम राजन हो जाएगा। ठीक है, माय कंट्री माय लाइफ का क्या हो जाएगा? ये आपका अलकृष्ण अडवाणी हो जाएगा। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पूछे तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद पूछे कि इम्परफेक्ट का पूछे तो संजय मांजरेकर हो जाएगा, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा है यहाँ पे? दिया है दोस्तों, करे कि इंसुलिन तथा यहाँ पे करे कि ग्लूकॉन हमारे यानी कि हार्मोन जो है शरीर में किससे स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकॉन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा? याद रखना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अगना से। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, पेसो यहाँ पे पूछा है कि किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो कहाँ का दोस्तों मुद्रा है? तो याद रखना फिलीपींस का। ऑप्शन से डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, तो ये याद रखना नहीं है, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। जो आपको यहाँ पे जो करंट होगा उसे याद रखेंगे, जो आपका यानी कि दोस्तों 2023-24 का याद रखना, इस टाइप का पूछा जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा यहाँ पे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका रेयान, ऑप्शन से डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इनमा जेब यहाँ पे करे किस रोग की पहली दवा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना ये इबोला का, किसका? इबोला वायरस जो हुआ था। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, इबोला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, राज्यों की स्थापना के वर्ष के क्रम में सजाना। राज्यों को स्थापना के वर्ष के क्रम में आपको यहाँ पे सजाना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया कि आपको जो है यानी कि यहाँ से अगर मिलाएंगे तो आपको राइट आंसर तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर से यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका स्थापना कब होता है? तो 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है, मिजोरम की स्थापना कब होता है? तो मिजोरम की स्थापना 1987 में होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होता है? तो 2000 ईस्वी में होता है। ठीक है, तेलंगाना का कब होता है? 2014 में होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग कर किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतु में फुट एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण होता है? याद रखना ये विषाणु के कारण। ऑप्शन से डी इसका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हंसाने वाली गैस ये पूछा गया था। हंसाने वाली गैस का दोस्तों क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना, लिख के कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर रखना IgA होता है, IgA यहाँ पे होता है। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म यहाँ पे करें कि वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त अगर उपलब्ध कराना है तो कौन सी योजना उसके लिए बनाया गया है? याद रखना महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो याद रखना ये PV नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों पंचायत को शामिल किया गया था, याद रखना, संविधान में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, राजा रवि वर्मा का संबंध दोस्तों किससे है? राजा रवि वर्मा कौन थे? तो याद रखना क्या हो जाएगा? ये चित्रकार हो जाएगा ना, चित्रकार थे ना, प्रसिद्ध चित्रकार। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, याद रखना। आगे बढ़िए, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है पंजाब में, ये अति सिंचाई। क्या होगा? अति सिंचाई। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन जो था लंदन में, ये किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, देखिए आपको सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहे हैं? सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक आपका दिया है कि संविधान जो निर्मात्री सभा था उसकी समिति और अध्यक्ष, एक साइड आपको यहाँ पे दिया हुआ। कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, संचालन समिति जैविक कल्पना, बिल्कुल गलत है, संचालन समिति नहीं थे, ये आपका याद रखना है। ये आपका जो संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। प्रांतीय समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर और संघीय शक्ति से संबंधित ये आपका JL नेहरू, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ? भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ पूछ रहा है। इसका राइट आंसर 2002 में। कब? 2002 में। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में किसे पुरस्कृत किया गया ये पूछ रहा है। याद रखिए राजकुमार जोशी, लेकिन ये आपका 19 का करंट है तो उतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दे कि करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग करें कि विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला रोग आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चिकन फॉक्स, यानी कि छोटी माता, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी आपको याद रखना है। छोटी माता जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, क्या पूछ रहे हैं? ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना ये कहाँ हो जाएगा? तो जर्मनी में। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली जो है किसका मिश्रण है? याद रखना इंडो ग्रीक का। किसका? इंडो ग्रीक। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी आपका यहाँ से दोस्तों जो है आपको साइंस का क्वेश्चन है। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन की परमाणु होंगे? इसका यहाँ से देखेंगे तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित घटनाओं को यथाक्रम में सही कौन सा? यथाक्रम में कौन यहाँ पे सही है? इसका राइट आंसर रखना ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किस घटना ने करा कि आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों त्याग दिया था? नाइटहुड की तब यानी कि उपाधि। इसका राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी रिपीट हुआ था, यहाँ से ध्यान रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल को दोस्तों ये घटना होता है। कब? तो याद रखना 1919 में, ठीक है। इसी के घटना के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है लौटा देते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे 5वां क्लास क्वेश्चन बैंक का बिहार एसएससी का, ठीक है। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना जो भी आप पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप बैच से, ठीक है, तो उसके लिए याद
याद रखना आपको जो है वर्दी सीरीज आपको बता दी है डिटेल्स में पहले। वर्दी सीरीज 199 रुपया, और बिहार एसएससी का कर्मचारी बैच जो आपको आया है बीएसएससी का, ये आपको 249 रुपया में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2 महीना अभी इधर फिजिकल में लगेगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, मैसेज करेंगे, मैसेज इस नंबर पे करेंगे 9341, ठीक है, 542410, ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं ये बैच को, ठीक है। मैसेज करेंगे कि सर हमको वर्दी सीरीज का बैच चाहिए, ठीक है, और या तो आप बीएसएससी का चाहते हो तो बीएसएससी का, फिर आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर आप जो बैच चाहते हैं उस अनुसार से पेमेंट करके आप जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ग्रुप में, पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।